हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम क्या है हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। और हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाकर पूछ लो, वहां पर क्या है रोल्ट एक्ट के बारे में क्या है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी विषय से संबंधित क्या है बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रोल्ट एक्ट क्या था, तो आइए जानते हैं रोल्ट एक्ट क्या था। दोस्तों, रोल्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को बना था। ठीक है, इसको बनाने का काम तो क्या है बहुत पहले से ही क्या है शुरू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इसको क्या है 18 मार्च 1919 को क्या है भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रोल्ट एक्ट क्या था। दोस्तों, रोल्ट एक्ट को भारत के अंदर काला कानून कहा गया है, और ये सचमुच के अंदर ही क्या है काला कानून था। आज भी क्या है अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत ही क्या है जानकारी मिलेगी कि ये काला कानून था जो कि भारतीयों के ऊपर लादा गया था। उनके ऊपर क्या है बोझ डाला गया था इस कानून का, उनको दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए क्या है ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अब इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद क्या है अंग्रेजों के मन में एक डर आ गया कि क्या भारत के अंदर भी क्या है लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हमारे खिलाफ क्या है कोई ना कोई साजिश रच सकते हैं, कोई ना कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। उसी के लिए क्या है रोल्ट एक्ट बनाया। अभी रोल्ट एक्ट ही क्यों बनाया, इसका क्या मतलब है, अंग्रेज इस एक्ट के थ्रू क्या कर सकते थे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सर सिडनी रोल्ट क्या है, इनकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में क्या है रोल्ट एक्ट बना, और इसका संपूर्ण भारत के अंदर क्या है विरोध हुआ। ठीक है, सभी लोगों ने क्या इसका विरोध किया। अभी मैं बताता हूं इसका विरोध हुआ क्यों। क्योंकि ये क्या है भारत के लोगों के हक में नहीं था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो भारत के लोगों को आशा थी कि हमें क्या है कुछ संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या है अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए क्या है रोल्ट एक्ट बना दिया। अभी उनका फायदा कैसे था, इस एक्ट के तहत ठीक है अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को कभी भी क्या है अरेस्ट कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। रोल्ट एक्ट का जो नियम था कि हम अंग्रेज क्या है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे राजद्रोह के मामले में, ठीक है ना, और उसको कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं थी, ना ही वो वकील कर सकता था, और क्या है उसको ना ही वो जो सुप्रीम कोर्ट होता था उस समय में, जो उच्च न्यायालय था उसमें वो अपील दे सकता था। ठीक है ना, तो ये क्या है काला कानून था, ये अंग्रेजों के हक में था। किसी भी आदमी को गिरफ्तार करना, अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है तो उसको बर्बरता के साथ, ठीक है, बर्बरता मतलब उसको दबाना। अंग्रेज जो नौकरशाही लोग हैं अंग्रेजों के, उनको तो फायदा था और भारत के लोगों को क्या है नुकसान था। ठीक है, ये जो एक्ट था वो क्या है भारत के लोगों को डराने के लिए था कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ सोचोगे तो हम क्या है आपको जेल के अंदर डाल देंगे। और क्या है वहां जेल के अंदर क्या है अंग्रेजों की जेल थी, वहां पर तो क्या है लोगों के साथ वो जैसा व्यवहार करना चाहे कर लें। ठीक है, देखो जेल के अंदर वो इसलिए डालते थे कि वैसे तो ये इस नियम की आवश्यकता अंग्रेजों को नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है वो भारत पर राज करने के लिए क्या उन्होंने ये नियम बनाया है कि अगर भारत के लोग हमारे बारे में सोचते हैं या हमें निकालने के बारे में सोचते हैं तो हम उनको क्या है पकड़ लेंगे और पकड़कर दंड देंगे। इससे क्या है जो दूसरे लोग हैं उनके मन में डर पैदा करना चाहते थे वो। ठीक है, भारत के जितने भी लोग हैं उनके मन में क्या है डर पैदा करने के लिए ये रोल्ट एक्ट बनाया है। किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने ला बिना बताए, और वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता था, और उसके लिए एक अलग से क्या है जज भी आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों में अगर क्या है जज की भी आवश्यकता नहीं थी, उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था और क्या है कहीं भी जेल में डाल देते थे, और जज के सामने भी ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे तो इसके अंदर एक रूल जोड़ा था कि क्या इसके लिए एक अलग न्यायालय बनाया जाएगा, अलग कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। जिसको भी वो गिरफ्तार करते उस पर टॉर्चर करते और क्या है उसको दंड देने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, क्योंकि इस नियम के अंदर यही बातें हैं। ठीक है, तो पूरे भारत के अंदर क्या है इसका विरोध हुआ, और इसी विरोध के कारण क्या है जलियांवाला बाग के अंदर क्या है जो घटना घटित हुई थी, लोग इसी एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे, और जनरल डायर ने क्या है वहां पर नरसंहार किया था, यानी कि लोगों पर, निहत्थे लोगों पर क्या है गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो जो रोल्ट एक्ट है दोस्तों, इसकी मैंने आपको क्या है कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये इंफॉर्मेशन थी, ये काला कानून था, और गांधी जी ने क्या है और जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी क्या है रोल्ट एक्ट का क्या है
पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था, माना नहीं था। और क्या है, जो रोल्ट एक्ट क्या है, सत्याग्रह भी चलाया था, ठीक है, गांधी जी ने। तो वो क्या है, मतलब पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था, उसको बीच में ही रोक दिया गया था। तो रोल्ट एक्ट क्या है, भारतीय इतिहास के पन्नों का एक काला कानून है, जो कि केवल अंग्रेजों के हित के लिए था। इसलिए क्या है, भारत के सभी नागरिकों ने मिलकर इसका विरोध किया। और क्या है, कई लोगों ने क्या है, इसके विरोध के चलते क्या अपनी जानें भी गंवाई। लेकिन हम उनको क्या है, पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। वो क्या है, विरोध करके ही जैसे भी हमें आज़ादी मिली है, आज उस आज़ादी की वैल्यू हम सभी को पता है। तो दोस्तों, ये मैं क्या है आपके साथ शेयर करना चाहता था इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।